बात करना चाहूं। बिंदु चक्र को बिंदु विसर्ग भी कहा जाता है। और विसर्ग का मतलब हम जानते हैं त्याग। तो फॉलिंग ड्रॉप भी इसका एक सिंबल है कि जो ड्रॉप है उसका त्याग हो रहा है। तो इसको बिंदु विसर्ग भी कहा जाता है। और एक चीज जो फिर हमें और जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो मैंने पढ़ा वो ये था कि जो ओम है उसके अंदर 6 के 6 चक्र आते हैं। हालांकि मैं इसको फर्दर अभी नहीं जान पाया हूं कि किस तरह से ओम का 6 के 6 चक्र पार्ट हैं। और कहा कि जो बिंदु है, ओम पे जो अर्धचंद्र के ऊपर बिंदु आता है, ये बिंदु उस बिंदु को सिग्निफाई करता है। तो जो बाकी सारे चक्र हैं वो ओम में ही समाहित है। और जैसे हमने ओम मेडिटेशन में हमने शायद बात की थी कि ओम जो है वो हमारी जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों का प्रतीक है। अ उ म। जो है ये मांडुक्य उपनिषद से है। जो है वो हमारी जागृत अवस्था को बताता है। उ स्वप्नावस्था, और म जो है वो सुषुप्ति अवस्था को बताता है, उसका प्रतीक है। उसके बाद की जो साइलेंस है वो हमारी तुर्यावस्था को बताती है। तुर्यावस्था जिसे हम फोर्थ स्टेट भी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग वंस लाइफ अ पर्सन रिमेन्स इन 3 स्टेट्स। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 3 अवस्थाओं में ही रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो जिज्ञासा करता है, जिज्ञासु या मुमुक्षु है, वो ही इस चौथी स्टेट जिसे तुर्यावस्था, जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे गौड़ापादाचार्य, उन्होंने इसे नाम दिया था तुर्यावस्था। चौथी, जिसे इससे पहले सिर्फ इसे चौथी अवस्था कहा जाता था, तो उन्होंने इसको तुर्यावस्था कहा। तो ये कहा जाता है कि जो साइलेंस है वो तुर्यावस्था का प्रतीक है। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जब ओम, सभी चक्र इसके अंदर समाहित हैं, तो जो सहस्रार चक्र है जो इन चक्रों का पार्ट नहीं है, दैट मस्ट बी, और ये कहा जाता है कि वो सहस्रार चक्र जो है वो एक्सक्यूज मी, वो हमारी कॉन्शियस स्टेट का हिस्सा है। वो क्योंकि जो चक्र हैं ये हमारे जो माइंड है उसके डोमेन में आते हैं, लेकिन जो सहस्रार चक्र है वो माइंड से परे है। उसका, जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा, आत्मा को व्यक्त करना जो है किसी भी तरह से वो मुश्किल है। उसे केवल नेति नेति द्वारा बताया जाता है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसी प्रकार जो सहस्रार चक्र है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। जब ये कहते हैं कि जो सहस्रार चक्र है वो भगवान शिव का स्थान है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से चलकर ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की ओर चलती है, विभिन्न चक्रों को छेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, वो तभी पॉसिबल है जब ये सारे 6 के 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। तो जब ये 6 के 6 चक्र जागृत हो जाते हैं
तो मूलाधार से शुरू होकर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से होती हुई सुषुम्ना के थ्रू जो मूला कुंडलिनी शक्ति है वो जाकर शिव से मिलती है। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है वो सहस्रार है। और जब सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो कहते हैं वहां पर फिर समाधि लग जाती है। वो समाधि की अवस्था है, तुर्य अवस्था है। और उस अवस्था को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो इन सब से परे है। और दूसरी बात, जो सहस्रार है, सहस्रार वर्ड का अगर मतलब देखा जाए तो होता है 1000, 1000। तो खाली सहस्रार का मतलब तो 1000 होना चाहिए, पर हम इसको 1000 लेते हैं कि 1000 पत्तियों वाला कमल का फूल। तो जब सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को भेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू सहस्रार चक्र तक जाती है, तो फिर ये जो 1000 पत्तियों वाला कमल है ये खिल जाता है। यही अवस्था तुर्यावस्था या समाधि की अवस्था कहलाती है। और ये सहस्रार का मतलब 1000, वैसे तो इसको लिमिट करने वाली बात है, परंतु ये अनंत का प्रतीक है। ये निर्गुण, निराकार, गुणों से गुणातीत है, कोई आकार नहीं है। और फिर भी क्योंकि हम इसे 1000 पत्तियों वाला कमल कहते हैं, तो इसे पूरी तरह निराकार भी नहीं कहा जा सकता। तो जैसे ईश्वर के बारे में कहते हैं कि वो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में कब कैसे भी व्यक्त हो सकता है, क्योंकि वह अनंत है, लिमिटलेस है। तो उसे ये कहना कि वो सिर्फ निर्गुण है वो भी उसके साथ गलत है, और ये कहना कि वो सिर्फ सगुण है वो भी गलत है। और ईशावास्य उपनिषद में ये बात आई भी है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है वो अंधकार में जीते हैं, और जो कहते हैं कि वो सगुण है वो उससे भी बड़े अंधकार में जीते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ईश्वर को किसी लिमिट में नहीं, जो जगत के रूप में व्यक्त हो सकता है, तो वो सगुण क्यों नहीं हो सकता? जब वो सारे सृष्टि को अपने में समेट लेता है फिर वो निर्गुण हो जाता है। तो यही सहस्रार की भी बात है कि वह निराकार भी है, साकार भी है। और ये ब्रह्म की अवस्था का द्योतक है। ब्रह्म जो शब्द है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। और जब यहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है तो यही योग की अवस्था है। योग का मतलब क्या होता है? यूनियन, मिलन। तो सहस्रार के बारे में इतना ही कहना है मुझे। और रही बात कि जब हमारा ध्यान सभी चक्रों पर परफेक्ट हो जाता है तो सहस्रार चक्र एक अलग ही आयाम में हमें ले जाता है। उस जो हमारे जो ब्रह्मांड की चेतना है, जिसे हम सर्वोच्च चेतना कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके साथ जो है
हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है जब सहस्रार चक्र जागृत होता है, या ये कहिए कि जब सारे चक्र को भेदती हुई कुंडलनी शक्ति सहस्रार तक पहुंचती है, तो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जो है मर्ज हो जाती है। तो सहस्रार चक्र के बारे में इतना ही कहना था मुझे, और मेडिटेशन कर लें एक बार चक्रों पे, थोड़े टाइम के लिए कर लेते हैं।